नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। मजदूर के तौर पर काम कर चुके 34 साल के कमलेश्वर डोडियार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए हैं। वो रतलाम की सैलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। चुनाव में मिली जीत के बाद जब कमलेश्वर को भोपाल आने के लिए कार नहीं मिली तो उन्होंने अपने बहनोई की बाइक से ही भोपाल पहुंचने का सोचा। कमलेश्वर ने अपने गांव से भोपाल तक 330 किलोमीटर का सफर 9 घंटे में बाइक से पूरा किया। भोपाल पहुंचने पर जब उनसे पूछा गया कि इतनी दूर बाइक से आने में उन्हें दिक्कत तो नहीं हुई, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की यात्रा की उन्हें आदत है। राजधानी भोपाल में अब वो लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने गुरुवार रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। वो शुक्रवार को भी कई अधिकारियों से मिले। शिवराज सिंह चौहान ने कमलेश्वर को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मंत्रिमंडल में शामिल होने की भी इच्छा जताई। विधानसभा पहुंचकर वो सबसे पहले उसके गेट पर नतमस्तक हुए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा किया। कमलेश्वर ने भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की है। वह भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में जीत मिली है। वो रतलाम जिले में आदिवासियों के लिए आरक्षित सैलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार हर्षविजय गहलोत को 4618 वोटों से हराया है। कमलेश्वर की जिंदगी बहुत ही संघर्ष भरी रही है। उनके माता पिता मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते रहे हैं। कमलेश्वर ने भी मजदूरी की है। 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आ रहे थे उस दिन भी कमलेश्वर की मां सीताबाई मजदूरी करने गई थी। हाथ टूट जाने की वजह से उनके पिता ने इन दिनों मजदूरी करना बंद कर दिया है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कमलेश्वर ने अपनी मां की मजदूरी बंद करा दी है। उन्होंने कहा, मैंने जिस दिन जीत हासिल की उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी मां अब मजदूरी नहीं करेंगी, इसलिए अब उन्होंने यह काम छोड़ दिया है। कमलेश्वर के परिवार में 6 भाई और 3 बहनें हैं। वो उनमें सबसे छोटे हैं। परिवार के सभी सदस्य मजदूरी करते हैं। इनका परिवार मजदूरी करने के लिए गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में भी जाता है। उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की। 8वीं तक की पढ़ाई उन्होंने सैलाना में की। 12वीं की पढ़ाई उन्होंने रतलाम से की। वहीं से उन्होंने बीए अंग्रेजी में किया और फिर एलएलबी करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का रुख किया। उन्होंने बताया, पढ़ाई में जो भी रुकावट आई वो आर्थिक वजह से ही रही। परिवार के हर सदस्य के पास मात्र 1.25 बीघा जमीन है जिससे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मजदूरी करना मजबूरी है। कमलेश्वर की मां को रोजाना मजदूरी करने के 200 रुपए ही मिलते थे, लेकिन कई बार उन्हें 300 रुपए तक मिल जाते हैं। कमलेश्वर ने 2006 में 11वीं की परीक्षा के बाद पहली बार मजदूरी की थी। उस समय वो राजस्थान के कोटा अपनी मां के साथ मजदूरी करने गए थे। उन्होंने उस समय करीब 3 महीने तक मजदूरी की थी। इसके बाद उन्होंने रतलाम के एक होटल में वेटर का भी काम किया। उन्होंने कई अन्य जगहों पर भी मजदूरी की है। कमलेश्वर अपने परिवार के साथ 3 की चादर वाले घर में रहते हैं। बारिश के समय पानी उनके घर में आ जाता है। कमलेश्वर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से खासे प्रभावित हैं। कमलेश्वर बताते हैं, मुझे उनका संघर्ष काफी हद तक अपनी तरह का लगता है। उनका परिवार भी कीनिया से आकर अमेरिका में बसा और तमाम किस्म के भेदभाव का सामना उन्होंने किया और उसके बाद वो उस मुकाम पर पहुँचे। विधानसभा तक का सफर तय करने से पहले कमलेश्वर 11 बार जेल जा चुके हैं। उन पर 16 मामले दर्ज हैं। उनका दावा है कि राजनीतिक कारणों से उन पर ये मामले दर्ज कराए गए हैं। कमलेश्वर ने 2018 का विधानसभा का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। उस चुनाव में उन्हें 18,800 मत मिले थे। इन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और 15,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। उसी समय कमलेश्वर ने फैसला कर लिया था कि वे न सिर्फ अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। वो कहते हैं
कि चुनाव लड़ने के लिए जरूरी पैसा उन्होंने चंदा करके जमा किया। कमलेश्वर कहते हैं कि वो आगे भी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनके हित में काम करेंगे। रतलाम के स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार रितेश मेहता कहते हैं, कमलेश्वर अपनी धुन के पक्के हैं और अपने समाज का दर्द महसूस करते हैं और उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। इसके लिए वे लड़ाई झगड़े से भी परहेज नहीं करते हैं। यही वजह है कि आदिवासी समुदाय के हक की लड़ाई में उन पर कुछ आपराधिक मामले भी दर्ज हुए। मेहता कहते हैं कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि कमलेश्वर विधायक के रूप में अपने समाज का कितना भला